सो किसी की भी कसम खिला लो, भोलेनाथ की कसम खिला लो, माँ की कसम खिला लो, लेकिन अपना जो वेट लॉस किया है वो इसी जगह पे और इतनी सी जगह पे ही किया है। हेलो प्यारी जनता, तो दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पर अपना जो है फिटनेस वर्कआउट करती हूँ, बिल्कुल छोटी सी जगह पे। गाइस, बहाने करने के लिए तो ज़िंदगी में बहुत सारे बहाने, लेकिन अगर आप ठान ले तो आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। सो गाइस, दिस इज़ द एरिया। सिर्फ इतने से ही एरिया में मैं वर्कआउट करती हूँ। और ये जो मेरा कप रखा है ना, ये है मेरा कॉफ़ी मग जो रखा है। मैं वर्कआउट करने से पहले एक ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। ये देखो, इसके अंदर दिख भी रही है थोड़ी। और ये मेरा स्पीकर लग जाता है यहाँ पे, मेरी पानी बॉटल और ये मेरा स्वेटर। और इसके अंदर है माय डंबल्स। करते हैं, आप सोचोगे कि इतनी सी जगह में कैसे वर्कआउट करती हूँ। देखो, ये रहा। हाय, ये है मेरा शीशा और यहाँ पर ही वर्कआउट चलता है मेरा। ये मेरा छोटा सा ट्राइपॉड। और देखो, इतने से प्लेस में मैं वर्कआउट करती हूँ। बोलो, जिम नहीं जा पा रहे हो, अगर आप कहीं पर कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, अगर तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। देखो, टाइम का तो कुछ कर नहीं सकते हम, टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ वो ये है कि आपके पास जितना भी स्पेस उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्कआउट बढ़ा सकते हो। क्या है ना, जैसे हम जिम वगैरह भी जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जाती हूँ तो एक जगह पे खड़े होके ही पूरा वर्कआउट करती हूँ। मतलब एनी हैंड एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो भी एक जगह पे खड़े खड़े ही करते हैं। तो बस वही ध्यान में रखते हुए फिर मैंने सोचा कि चलो अभी वर्कआउट चालू करना चाहिए, भी बहुत हो गया। और तो मैं बस इतनी सी जगह पे कर लेती हूँ। अभी मैं आपको दिखाने वाली कि अपना वर्कआउट इतनी सी जगह में मैंने अपना वर्कआउट कैसे शुरू किया और मैंने कैसे मतलब अपना वर्कआउट अभी चालू रखा हुआ है। सो किसी की भी कसम खिला लो, भोलेनाथ की कसम खिला लो, माँ की कसम खिला लो, लेकिन अपना जो वेट लॉस किया है वो इसी जगह पे और इतनी सी जगह पे ही किया है। वर्कआउट करती कैसे हो मैं यहाँ पे आपको वो दिखाती हूँ। ठीक है, चलो वर्कआउट शुरू करते हैं। प्यारी मेरी जनता, तो सेशन शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेशन 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला है वार्म अप, फिर है मेन पार्ट, फिर है कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वार्म अप होता है। तो अभी हमारा चल रहा है वार्म अप। सबसे पहले मैंने किया ऑन द स्पॉट टो जंपिंग, जो कि मैंने किया है 50 टाइम्स। उसके बाद मैंने किया है 50 टाइम्स जंपिंग जैक, जो कि अभी चल रहा है। और ये मैंने 50 बार किया पूरा टोटल। मैं इसके 2 सेट करती हूँ। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगी, आप सेट लगा सकते हो सारी एक्सरसाइजेस के। और जंपिंग जैक करने के बाद आपने देखा होगा वीडियो में कि मैंने सबसे पहले अपने लेग्स को रिलैक्स किया, उसके बाद मैं फुल बॉडी एक्सरसाइज करूंगी ऊपर से लेके नीचे तक। अभी मैं हैंड्स की कर रही हूँ, शोल्डर्स की कर रही हूँ, उसके बाद मैं करूँगी बैक की। तो जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज सेशन शुरू करते हो उससे पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है और फुल बॉडी का वार्म अप होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे मसल्स हमारे खुल जाते हैं, कोई भी क्रैम्प्स आने की संभावना कम होती है, इंजरी होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है मसल्स में। तो ये मैंने साइड टू साइड किया। उससे पहले मैंने अपना बैक का कर लिया, हैंड्स का हो गया। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती रहूँगी। और लेग्स का तो हो ही गया जंपिंग से, ये मेरा शोल्डर का भी साथ के साथ चल रहा है। देन नेक को भी नहीं भूलना है हमें। नेक एक्सरसाइज से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जब भी आप नेक एक्सरसाइजेस करते हैं तो बहुत ही स्लो करनी होती है और मैं हल्का हल्का प्रेशर दे रही हूँ। नेक एक्सरसाइज होने के बाद मेन पार्ट आ जाता है। मेन पार्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा 30 मिनट तक डंबल हाथ में लेके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। एक बार जो मैं डंबल्स अपने हाथ में लेती हूँ मैं नीचे नहीं रखती हूँ। अगर आप थक जाओ तो आप नीचे रख सकते हो। एंड गाइज, मैं कर रही हूँ 2 kg डंबल्स के साथ, क्योंकि मुझे इसके साथ आदत है। अगर आपको आदत नहीं तो आप 1 kg डंबल के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में वैसे आपको 1 kg डंबल से ही स्टार्ट मुझे अपना साइड टू साइड वाला चाहिए, क्योंकि मुझे आदत है। दैट्स व्हाई मैं this weight, I'm very much familiar with this weight। और पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा डंबल्स के साथ वॉक कर लेती हूँ सो दैट मैं डंबल के वेट से फेमिलियर हो जाऊँ। उसके बाद मेरा साइड टू साइड स्टार्ट होता है और साइड टू साइड मुझे थोड़ा देख के करना पड़ता है बिकॉज कहीं मैं इधर उधर टकरा ना जाऊँ, उसके लिए मुझे थोड़ा सा आगे आना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं बाइसेप्स करती हूँ, बाइसेप कर्ल्स। ये भी मैं सेट लगाती हूँ 2-2 के 15-15 के 2 सेट लगाती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि मेरा बहुत ज़्यादा वेट कम हो गया है या मैं बहुत ज़्यादा एकदम स्लिम हो गई हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जितनी मैं हो गई थी उससे तो काफ़ी कम मेरा हो गया है अभी। मैं बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी बैंगलोर आने के बाद, तो नियर बाय 70 में पहुँचने वाली थी। शर्म भी क्या करनी है बताने के लिए जब मैं सच में ऐसा पहुँचने वाली थी तो। लेकिन अब फाइनली मैंने अपना वेट कंट्रोल कर लिया है। मतलब जागने की ही देर है, मेरे साथ तो ऐसा है कि मुझे जागने की देर है फिर तो मैं कर ही लेती हूँ।
बस एक बार मैंने ठान लिया तो वो तो मैं करके ही रहती हूँ सारी चीज़ें कंप्लीट, चाहे वो कुछ भी हो, एक्सरसाइज हो चाहे कुछ भी हो। एक बार आपको मसल्स में प्रेशर लगने लगे तो आप रिलैक्स कर सकते हो। सो प्यारी प्यारी जनता, ये मैं कर रही हूँ सेकंड सेट हैंड रेस साइड टू साइड विद डम्बल्स। ये सेकंड सेट में कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। आप लगा सकते हैं 15-15 के 2-2 सेट लगा सकते हैं हर एक्सरसाइज का। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो आप लगा सकते हैं 10-10 के या 11-11 के भी आप सेट लगा सकते हैं, 15 से कम कर सकते हैं। तो ये मैं कुछ डम्बल्स एक्सरसाइजेस के वेरिएशंस आपको करके दिखा रही हूँ। इनके मैं 2-2 सेट लगाती हूँ 15-15 के। ये अप डाउन। इसमें आपको हैंड्स एकदम स्ट्रेट रखने पड़ेंगे सामने, होल्ड करके आपके डंबल्स को। इसके बाद एक बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज आ रही है, मुझे बहुत पसंद है। ये टो टच का एक डंबल्स के साथ में वेरिएशन बनाया। अल्टरनेटली आपको क्या है, आपके डंबल्स रखने हैं और उठाने हैं। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बैक मसल्स के लिए, और आपके ये जो लोअर लिम्ब का जितना फैट है उसके लिए बहुत अच्छी, बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। आप करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देन आफ्टरवर्ड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है स्क्वाट्स विद वेट। तो ये आपको बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल के जो मेन बेसिक एक्सरसाइजेस थे इतना सारी फुल बॉडी मतलब आ गई है, फुल बॉडी एक्सरसाइज आ गई है। द लीस्ट एक्सरसाइज आप कोई भी करो, वेट ट्रेनिंग करो, चाहे फ्री हैंड एक्सरसाइज करो, ऑन बॉडी वेट एक्सरसाइज करो, लास्ट में आपको कूलिंग डाउन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्यों है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल ब्रेक होती है और उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स। वो आपके ब्लड में मतलब ब्लड सर्कुलेशन को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट करने से मसल में होता है पेन। तो वार्म अप और एक्सरसाइज के बाद ये कूलिंग डाउन करना बहुत ज़रूरी है। कूलिंग डाउन का सिंपल मतलब होता है कि स्ट्रेचिंग करना, मसल्स को स्ट्रेच करके वो जो प्रोडक्ट्स उसमें इकट्ठा हो गए हैं, जो भी निकल रहा है इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट जिन्हें कहते हैं, वो अच्छे से रिलीज हो जाए। समझे? प्लेयर्स क्या करते हैं जब भी हार्डकोर ट्रेनिंग करते हैं, HIIT ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग करते हैं किसी भी गेम की, तो वो क्या करते हैं, मसाज ज़रूर लेते हैं। मसाज लेने से क्या होता है, जो ब्लड में वो प्रोडक्ट जमा हो जाते हैं वो निकलने में आसानी हो जाती है, तो ब्लड फ्लो ईजी हो जाता है, मसल्स में पेन वगैरह या कोई क्रैम्प वगैरह नहीं आते। समझे? तो मैं जूडो की नेशनल प्लेयर थी। अब तो बोलने में भी मुझे शर्म आती है कि इतना वेट बढ़ा लिया मैंने। -52 kg में मैं खेलती थी, तो हमारी बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग होती थी। हार्डकोर ट्रेनिंग में क्या होता था, सुबह सुबह 4 बजे हम भागते थे पहाड़ों में, वहीं प्रैक्टिस होती थी पहाड़ों में, भयंकर से खड़े चढ़ाई। वैसा शाम को भी ट्रेनिंग होती थी। तो वो ट्रेनिंग में हमने सीखा कि भाई, हमारे कोच ने सिखाया, जब भी वार्म अप करो, कोई भी फिटनेस वर्कआउट करो, तो आप उसके साथ साथ स्ट्रेचिंग अवश्य करो। स्ट्रेचिंग आपको हेल्प करता है किसमें, मसल्स को रिलैक्स करने में। बता दिया सिंपल भाषा में। So everybody, I hope you like the session. We will meet in the next video. Please do subscribe अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो do subscribe to my channel. We'll meet in the next video. Till then, bye.